Hey everyone, welcome back to my channel. Welcome to Skin Rituals by Vishakha. If you're new here, I'm Vishakha and we talk about skincare, hair care, makeup and a little bit of fashion. Basically everything that make you feel and look good. I try a lot of products so that you don't have to, and I always give real and honest opinions. So if you are who likes honest reviews and are someone who is into skincare or hair care, you're on the right channel. Today we are continuing our what's really worth it and what's really not series. तो लास्ट टाइम हमने किसके बारे में बात करी थी, हेयर मास्क के बारे में, और मैंने 12 हेयर मास्क के बारे में आपको बताया था कि व्हाट्स रियली वर्थ इट एंड व्हाट्स रियली नॉट. एंड टुडे हम एक ऐसे हेयर केयर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो बेसिकली हर कोई यूज करता है, इवन इफ कंडीशनर और हेयर मास्क सीरम्स वगैरह कोई भी यूज नहीं करता, बट वो ये प्रोडक्ट तो यूज करता है. एंड व्हाट इज दैट? दैट इज शैम्पू. एंड एज यू कैन सी मैंने काफी सारे शैम्पूज ट्राई करे हैं और आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं वन बाय वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट विद द शैम्पू जो अभी कुछ टाइम से काफी वायरल और हाइप में चल रहा था, विच इज द लॉरियल पेरिस हाइलुरोन प्योर 72 प्योरीफाइंग शैम्पू. एंड एज यू कैन सी फ्रॉम द बॉटल ही मैंने पूरा खत्म कर दिया है. इट इज अ प्रीटी डिसेंट शैम्पू. लाइक मेरी ऑयली स्काल्प है, दैट्स वाई मैंने इसको खरीदा और इसके बारे में सब इतना कह रहे थे कि लाइक इट क्लेंसेस द स्काल्प रियली रियली वेट. आई डज एग्री विद दिस कि हाँ ये बहुत अच्छे से स्काल्प को क्लीन करता है, ठीक है. एंड इसका एकदम क्लियर जेल टेक्सचर है, ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि मतलब ये आपके बालों को हाइड्रेट या कुछ करेगा. इट इज अ गुड क्लैरिफाइंग शैम्पू, ठीक है. बट मैं ये कहना चाहूंगी जिनकी बहुत एक्सट्रीमली ऑयली स्काल्प होती है ना, उस पर भी ये इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा. मेरे को ऐसा कभी कभी फील होता था कि मेरे को दूसरे दिन ही ऑयल आ जाता है, बिकॉज हाँ मेरी है ऑयली स्काल्प है काफी ज्यादा, ठीक है. तो ये बहुत आई वोंट से कि बहुत एक्सट्रीम क्लैरिफाई करता है, बट इट इज अ प्रीटी गुड क्लैरिफाइंग शैम्पू, ठीक है. एक डिसेंट क्लेंस देता है आपके स्काल्प को, क्योंकि ये क्लेम करता है कि इसमें सैलिसिलिक एसिड और हाइलुरोनिक एसिड है. तो ये क्लेम ये करता है कि आपके बालों को ये हाइड्रेट करेगा और स्काल्प को क्लीन करेगा. बट ऐसा कैसे हो सकता है कि ये स्काल्प को क्लीन कर देगा और बालों को हाइड्रेट कर देगा? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जब वो स्काल्प पे लग रहा है और उस स्काल्प को क्लेंस कर रहा है तो वो नीचे भी उसी हिसाब से वर्क करेगा ना. मतलब ऐसे नहीं कि हाँ भाई यहाँ तो उसने बहुत अच्छे से क्लेंस कर दिया और नीचे जाके हाइड्रेट कर दिया बालों को. ऐसा नहीं होता. और वैसे भी शैम्पू ऐसा कुछ काम नहीं करता. शैम्पू सिर्फ स्काल्प के ऊपर वर्क करते हैं. लाइक अगर आपकी ड्राई स्काल्प है तो आपको ऐसा शैम्पू लोगे जो आपको हाइड्रेटिंग दे, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर हो उसका, और आप मतलब इतना ज्यादा आपकी स्काल्प को ड्राई और ज्यादा ना करे, ठीक है. तो इस पे तो नहीं जाना कि हाँ भाई ये नीचे वाली हेयर्स के क्या करता है, बिकॉज शैम्पूज आर मेंट फॉर योर स्काल्प नॉट योर हेयर्स. सो ये शैम्पू किसके लिए है? जिनकी ऑयली स्काल्प है या जिनको एक गुड क्लैरिफाइंग शैम्पू चाहिए. दिस इज अ प्रीटी गुड वन. बट अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्काल्प है ना, सो अगर आपको डेली बेसिस के लिए चाहिए तो आप इसे यूज कर सकते हैं. बट अगर आपको बहुत अच्छा क्लैरिफाइंग शैम्पू चाहिए देन दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन आउट देयर, ओके. इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे जो इसी का भाई है एंड ऑल्सो ये वो भी लॉरियल से है, विच इज द लॉरियल प्रोफेशनल स्काल्प एडवांस्ड शैम्पू. अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि इसी का भाई है? पहली बात तो ये कि ये भी काफी हद तक उसी की तरह वर्क करता है, लेकिन द डिफरेंस इज कि ये ज्यादा क्लैरिफाइंग है उस वाले से, ठीक है. जितना अच्छे से ये क्लैरिफाई करता है स्काल्प को उतना अच्छे से ये नहीं करता, क्योंकि पहली बात तो इसमें AHA 3% है और इसमें इन्होंने हाइलुरोनिक एसिड डाला है, ठीक है. तो ये डेली यूज के लिए अच्छा है. और अगर आपको मतलब अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्काल्प है तो डेली यूज के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप ये यूज करें. बट अगर आप एक क्लैरिफाइंग शैम्पू देख रहे हैं देन मे बी यू कैन गो विद दिस वन. प्राइस पॉइंट के हिसाब से बात करें तो ये वाला ऑफ कोर्स महंगा है और ये वाला उससे काफी सस्ता है, ठीक है. तो ये भी डिफरेंस आ जाता है दोनों में. अदरवाइज ये वाला मुझे इस वाले से ज्यादा पसंद है बिकॉज इसने और भी ज्यादा डीपर क्लेंस दिया मेरे को. अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्काल्प है ना तो आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हो. लाइक मतलब आपको चाहिए कि बहुत अच्छे से क्लेंस हो जाए, बाउंसीनेस हो थोड़ी बालों में, तो आप इसे यूज कर सकते हैं. इट इज अ गुड शैम्पू. लाइक मैंने इसकी 3 बोतलें खाली कर दी थी, मुझे इतना पसंद आया था ये वाला शैम्पू. बट थोड़ा प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये वाला ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है उस वाले से. नाउ अ थर्ड शैम्पू, इट इज एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू. और मुझे नहीं लगा था कि ये मेरी स्काल्प टाइप के लिए वर्क करेगा बिकॉज इसका एक क्रीमी लेदर है, ठीक है. लेकिन इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया मेरे बालों पे कि मैं रिसेंटली अब इसको ही यूज करती हूँ हर वॉश में. एंड दिस इज द AHA BHA एंटी डैंड्रफ शैम्पू फ्रॉम विश केयर.
लाइक दिस परफॉर्म्स रियली रियली गुड। क्यों? क्योंकि मुझे इसका क्रीमी टेक्सचर है, ठीक है, तो ऐसा मुझे ऐसा लगता था कि क्रीमी टेक्सचर है तो मेरे बाल तो ऑयली हैं, तो मेरे बालों पे कैसे वर्क करेगा। मुझे ऐसा लगता था कि जेल बेस्ड शैम्पूज ही मेरे बालों पे ज्यादा अच्छा वर्क करेंगे, और अब तक ऐसा ही था। जब तक मैंने 2-3 शैम्पूज ऐसे नहीं ढूंढ लिए जिनका क्रीमी वो टेक्सचर होने के बाद भी उन्होंने मेरे बालों पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लाइक दे गेट मी अ गुड क्लेंस एंड डैंड्रफ को भी दूर रखा, और सब कुछ जो मुझे चाहिए और मैं एक शैम्पू में ढूंढती हूँ वो चीज़ इन्होंने मुझे दी। बिकॉज भाई बंदा बोर हो जाता है यार एक ही एक टेक्सचर को यूज करके। वी नीड चेंज, और इस शैम्पू ने मुझे ये चीज रियलाइज कराई। लाइक विश केयर ने बहुत अच्छा जॉब यहाँ पे किया है। अगर आपकी ड्राई स्काल्प भी है ना, और आप चाहते हैं, और आपको जितने बाकी सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू ऐसा लगता है कि नहीं यार सारे के सारे आपको बहुत ज्यादा मतलब आपके बाल बहुत ज्यादा स्ट्रिप कर देते हैं, तो आई थिंक यू शुड गिव दिस अ ट्राई। बिकॉज इसका क्रीमी टेक्सचर है बट स्टिल इट डज अ गुड जॉब इन कीपिंग द डैंड्रफ अवे। सो या, ट्राई दिस एंड ऑफ कोर्स ये बहुत अफोर्डेबल भी है, सो योर money will also not get wasted. Now our fourth shampoo, which is also an anti-dandruff shampoo because we are talking about anti-dandruff shampoos, and this is the Lupizol ZS shampoo. Sorry for the packaging by the way. इसको मैंने काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया था, और मैंने किसी डर्मेट की वीडियो देखी थी तो उन्होंने सजेस्ट किया था बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर शैम्पू फॉर वेरी एक्सट्रीमली ऑयली स्काल्प, क्योंकि उस टाइम सच में मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही थी स्काल्प और डैंड्रफ भी हो रहा था आई थिंक मुझे। तो मैंने ये देखा। अब ये शैम्पू ना काफ़ी ज़्यादा मतलब डीप क्लेंस देता है, तो अगर आपकी बहुत एक्सट्रीमली ऑयली स्काल्प है एंड बहुत एक्सट्रीम में आपको डैंड्रफ हो रहा है ना, यूज दिस वन, अदरवाइज स्किप इट ऑल टुगेदर अगर आपको ऐसा कोई भी कंसर्न नहीं है तो। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको एक्सट्रीम ऑयलीनेस है बालों पे और एक्सट्रीम डैंड्रफ है। उसी के साथ चलते हैं अपने फिफ्थ शैम्पू पे, एंड दिस इज द स्काल्पे प्रो। ये शैम्पू ना मतलब मैंने एक स्काल्पे करके भी शैम्पू आता है, मैंने वो यूज़ किया है। वो इस वाले से ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसकी क्वांटिटी भी छोटी सी आती है, ठीक है। और ये मैंने ऑर्डर किया नायका से, लाइक स्काल्पे मैंने यूज़ कर रखा है और स्काल्पे प्रो है, तो ऑफ कोर्स ये उससे ज़्यादा डीप क्लेंस देगा बिकॉज वो वाला इतना अच्छे से क्लेंस नहीं करता था मेरे बालों को। तो मैंने ये ऑर्डर किया, और मेरी मदर की भी ना एक्सट्रीमली ऑयली स्काल्प है और कभी कभार है ना उन्हें एक आधा बॉयल भी आ जाता है स्काल्प पे, ठीक है। तो मेरी भी जेनेटिकली वैसी ही है, और ये वाला शैम्पू उनको भी बहुत पसंद आया और मुझे भी, क्योंकि मतलब जितने भी अभी तक मैंने एंटी डैंड्रफ शैम्पूज के बारे में अभी तक बात करी है ना, उनमें से सबसे ज़्यादा डीप क्लेंस ये देता है। लाइक लिटरली बहुत ही एक्सट्रीमली ऑयली स्काल्प्स के लिए ये एक लाइफ सेवर शैम्पू है। लाइक ये एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी है, लेकिन अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्काल्प है देन यूज दिस वन यार, दिस इज रियली गुड शैम्पू। मैं कोशिश करती हूँ जितने ज़्यादा क्लैरिफाइंग शैम्पू टेस्ट आउट कर सकूँ, जितने ज़्यादा अच्छे से अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू टेस्ट आउट करती हूँ मैं, ठीक है। और मुझे सबसे ज़्यादा डीप क्लेंस ना आज तक यही मिला है उसमें से। और सबसे अच्छी बात एक जो मैं आपको बताऊंगी, इसका क्रीमी लेदर है। लाइक भाई वॉट एक क्रीमी लेदर है इसका, ठीक है। और लुपिजोल ZS का भी क्रीमी लेदर है, ठीक है। पर ये दोनों ही बहुत ही ग्रेट क्लेंस देते हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा ग्रेट क्लेंस। तो मैं आपके डैंड्रफ पे भी वर्क करेगा और आपके मतलब ऑयलीनेस पे भी ये वर्क करेगा। ये और ये वाले ना काफ़ी सिमिलर हैं, बट आई थिंक कि ये वाला शायद इस वाले से भी ज़्यादा डीप क्लेंस देता है। सो बट हाँ, प्राइस पॉइंट के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से आई थिंक ये वाला ज़्यादा बेटर है। So that's why I like this one. Now the next, this is our last anti-dandruff shampoo, and this is the Caraglo AD. It has ketoconazole which fights with dandruff. ये वाला मेरे को मेरी डर्मेट ने सजेस्ट किया था। Why? Because like मेरे यहाँ ना यहाँ भी मेरे एक्ने होते थे, ठीक है। और अगर किसी के यहाँ भी एक्ने होते हैं ना, तो मैं बता रही तो ये वाला आप यूज़ करो। क्यों? क्योंकि ना पहली बात तो ये कि इसका जेल बेस्ड इसकी कंसिस्टेंसी है, लेकिन अगर किसी की ड्राई स्काल्प भी है और उनको डैंड्रफ के लिए चाहिए शैम्पू, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। बिकॉज ये मतलब बहुत ही माइल्ड है, लाइक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिप अवे नहीं करता आपके बालों को, ठीक है। और अगर आपको ये हेड के लिए या आपको यहाँ ये शोल्डर्स और यहाँ पे एक्ने होता है और डैंड्रफ की वजह से अगर वो एक्ने होता है, तो ये वाला आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा ड्राई आउट नहीं करता स्किन को भी, ठीक है। मैंने इसको यहाँ भी बहुत यूज़ किया बिकॉज यहाँ पे मेरे छोटे से एक्ने कुछ टाइम से हो रहे थे बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ मिक्स्ड इन्फेक्शन। तो ये इसने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया उस चीज़ में भी, लाइक तो ये अगर आपकी ड्राई वो है स्काल्प एंड आपको यहाँ वगैरह शोल्डर्स में एक्ने वगैरह होता है बिकॉज ड्यू टू डैंड्रफ, देन यूज़ दिस वन। दिस इज़ अ रियली गुड शैम्पू, और
डर्मेटोलॉजिस्ट काफ़ी रिकमेंड करते हैं इस वाले शैम्पू को। अब हम बात करेंगे ऐसे अपने लास्ट 2 शैम्पूज के पे जो कि ड्राई स्काल्प के लिए काफ़ी अच्छे हैं। लाइक पहला शैम्पू जो है, दिस इज़ द रेडकेन एसिडिक बॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेट शैम्पू। ठीक है, ये वाला शैम्पू लाइक इसी मैंने पूरी रेंज खरीदी थी। ठीक है, और इसका कंडीशनर, लीव इन कंडीशनर, दे आर द बेस्ट फॉर कलर ट्रीटेड हेयर। ठीक है, और अगर आपको शैम्पू भी चाहिए ऐसा, क्योंकि अगर आपके मतलब यहाँ से भी कलर ट्रीटेड है एंड यू वांट अ गुड बॉन्डिंग शैम्पू, देन दिस इज द वन यू वांट टू सीक आउट टू। ये एक्सपेंसिव है, ठीक है, उस मामले में थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, बट अदरवाइज ये काफ़ी अच्छा शैम्पू है। लाइक आपके स्काल्प को इजीली क्लेंस भी कर देगा, और साथ ही साथ इस बॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेट लिखा है इसमें, तो मतलब आपके और क्या कहते हैं, जो आपका कलर और एवरीथिंग है ना, उसको भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन रखेगा। लाइक ड्राई आउट नहीं करता ये बालों को इतना, और आपके मतलब क्योंकि कलर के बाद ड्राई हो जाते हैं बाल और हमारे बालों के बॉन्ड्स टूट जाते हैं ना, तो ये उस चीज़ में भी हेल्प करता है काफ़ी। सो या यू कैन ट्राई इट आउट इफ़ यू वांट अ हाई एंड शैम्पू फॉर योर कलर ट्रीटेड हेयर। बट अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइक इट इज़ रियली एक्सपेंसिव, देन you can try the Love Beauty and Planet Argan Oil and Lavender Shampoo. This is also great for dry and frizzy scalp types. ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी ये उसका तो आई थिंक 1/4 ही होगा। ठीक है, तो उस मामले में ये काफ़ी अच्छा है आपके बालों, ऑयली स्काल्प्स के लिए ये नहीं है। ठीक है, अगर आपकी नॉर्मल है, थोड़ी बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं आता है, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बट यू नो एक्सट्रीम ऑयली, डैंड्रफ, उनके लिए ये शैम्पू बिल्कुल भी नहीं है, तो डोंट यूज़ इट। ये मैंने भी यूज़ नहीं करा, मेरे एक फ्रेंड ने, मैंने अपने एक फ्रेंड को दिया था, तो उसने मेरे को इसका पूरा रिव्यू वगैरह दिया। उसके बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई और वो रहते हैं, तो उसके स्काल्प टाइप के लिए ये काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सॉफ्ट वगैरह मैनेजेबल हो गए थे उसके बाल इसको यूज़ करने के बाद। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग दिस टू ड्राई स्काल्प्स। सो यही थे हमारे शैम्पूज। अब मैं इनमें से आपको ये बता देती हूँ कि कौन से मेरे लिए वर्थ इट थे और कौन से नहीं। ये वाला मैं रीपरचेज नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज ठीक है ये अच्छा था, पर इसने मेरे को इतना भी ग्रेट क्लेंस नहीं दिया जितना मुझे चाहिए। ठीक है, सो इट इज़ अ डिसेंट शैम्पू, बट आई विल नॉट रीपरचेज बिकॉज मुझे इतना पसंद नहीं आया। अगर आपकी ऑयली, मतलब नॉर्मल टू ऑयली स्काल्प है एंड यू वांट अ एवरीडे क्लेंस शैम्पू, देन यू शुड लुक आउट फॉर दिस. Then if you want a clarifying shampoo, a good clarifying shampoo, and you have normal to oily scalp, then you should seek out for this shampoo. ठीक है, ड्राई स्काल्प इन शैम्पूज को ना यूज़ करें तो बेटर है, बिकॉज ये आपके स्काल्प को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिप आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्लैरिफाइंग शैम्पू के लिए 15 डेज में एक बार यूज़ करने के लिए ये वाला शैम्पू काफ़ी अच्छा है फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्काल्प्स। लाइक एवरीडे यूज़ के लिए आप ये वाला यूज़ करें, और अगर आपको 15 डेज में एक बार यूज़ करना है तो आप ये वाला यूज़ करें। ओके, देन एंटी डैंड्रफ शैम्पू इसके लिए बेस्ट हैं। ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी नॉर्मल स्काल्प है। अगर आपकी ड्राई स्काल्प है तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मेरी ऑयली है और इसने फिर भी काफ़ी अच्छा वर्क किया, तो या इसका क्रीमी लेदर है, दैट्स वाई ड्राई स्काल्प ट्राई दिस इफ़ यू कैन। अदरवाइज मेरे पास एक और ऑप्शन है ड्राई स्काल्प के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू, विच इज़ दिस वन, दिस इज द कैराग्लो AD। ओके, ड्राई स्काल्प टाइप्स एंटी डैंड्रफ शैम्पू चाहिए, इन दोनों में से कोई एक चूज़ करो। ये वाला थोड़ा ज़्यादा क्लैरिफाइंग है इस वाले से, तो चूज़ वाइजली। ठीक है, दूसरा, अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्काल्प है और आपको डैंड्रफ है, देन चूज बिटवीन द लुलिकोनाजोल और द स्काल्पी प्रो 1। ठीक है, ये वाला काफ़ी अच्छा क्लेंस देता है, ये भी अच्छा क्लेंस देता है, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस पॉइंट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है और क्वांटिटीज़ में भी थोड़ा डिफरेंस है, सो चूज़ अकॉर्डिंगली। ठीक है, देन ड्राई स्काल्प के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 शैम्पू हैं। ठीक है, इवन तो अगर आपके बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज है बालों में, ठीक है, और तो आप रेडकेन ले ही लीजिए। ठीक है, बट हाँ, अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते देन यूज़ दिस वन। ऑल्दो आई कैन नॉट से कि ये आपके कलर ट्रीटेड हेयर पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा, बिकॉज आई एम नॉट दैट टू श्योर। ये वाला तो मैंने खुद भी यूज़ किया है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। इस वाले के लिए मैं इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर आपके ड्राई मतलब इन नॉर्मल आपकी ड्राई स्काल्प है ना, देन यू कैन ट्राई दिस वन। ओके, दैट वाज द रियल टी ऑन दीज शैम्पूज, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव यूज्ड एनी ऑफ दीज, या फिर आप कोई recommendation मुझे देना चाहते हो, then please do in the comment section. I would love to try them out and give you my opinion on them. If this video helps you out, give it a little thumbs up, hit that subscribe button and turn on the bell icon. I've got a lot more coming on your way, and if you haven't seen my hair masks reviews video yet, then I'll link it in the description box below. Go and watch that now, and I'll see you in my next video. Bye.